विधानसभा सत्र में आज सदन में बारदाना खरीदी, खुड़मुड़ा और बठेना में संदिग्ध मौतों का मुद्दा गूंजा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी महिला फाइटर कमांडो की टीम ने माओवादी लीडर का स्मारक किया ध्वस्त। और राजनांदगांव के ग्राम खुटेरी की मां दुर्गा स्व सहायता समूह को बिहान योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र में आज सदन बारदाना खरीदी, खुड़मुड़ा और बठेना में संदिग्ध मौतों का मुद्दा गरमाया रहा। सदन में चर्चा के बाद पत्रकारों से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार का बारदाना उपलब्ध नहीं कराने का केंद्र पर आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकार जिम्मेदार है। इसको लेकर के उन्होंने प्रेस लेकर के आरोप लगाया, सभाओं में आरोप लगाया कि बारदाना देने की जवाबदारी केंद्र सरकार की है। आज उस पर प्रश्न लगा था और प्रश्न में मंत्री जी का जवाब आया है कि केंद्र सरकार के द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता, वरन केंद्र सरकार द्वारा जारी सप्लाई प्लान के आधार पर जूट कमिश्नर कोलकाता के द्वारा नवीन जूट बारदाना उपलब्ध कराया जाता है। कांग्रेस राजनीति करना चाहती है धान के विषय में, किसान के विषय में, बारदाना के विषय में। श्री कौशिक के इस बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकारों को कहा कि कोरोना की वजह से इस साल जूट फैक्ट्रीज बंद थीं, जिसके कारण आपूर्ति प्रभावित थी। उन्होंने कहा कि जितना ऑर्डर किया गया था उतना बारदाना नहीं मिल पाया। तो जूट कमिश्नर जो बारदाने आवंटित करता है, 4 लाख गठान बारदाने की मांग थी, 3 लाख गठान बारदाने की सहमति थी, 1,47,000 गठान बारदाने का पैसा जमा किया गया और केवल 1,09,000 गठान दिया गया। तो इसमें किसका दोष है? अंततः छत्तीसगढ़ सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि हम अपने किसानों के पुराने बारदाने में धान की खरीदी करेंगे और हमने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। विपक्ष ने आज सदन में प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी सत्तापक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के अदम्य साहस को नमन किया। श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना उनकी सरकार के लिए सम्मान का विषय है। इधर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि महिलाएं परिवार और समाज की धुरी होती हैं। इनके बिना स्वस्थ और खुशहाल समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ देश की बहनों एवं बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। हमारे देश में प्राचीन काल से ही स्त्रियों को पूजनीय माना जाता है। देवी के रूप में उनकी वंदना की जाती है। सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाली नारी इस सृष्टि को सर्वोत्तम कृति है, जिसमें क्षमा, प्रेम, करुणा एवं ममता सहित अनेक गुण समाहित है। आज चाहे शिक्षा, प्रशासन, खेल या अन्य कोई क्षेत्र हो, सभी जगह महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। वे बेटा और बेटी में कोई अंतर ना माने तथा बेटियों को बराबरी का दर्जा एवं सम्मान दे।
इसके साथ ही उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दें तथा समय समय पर उनके अधिकारों से उन्हें अवगत कराते रहें। बहन बेटियों का आत्मबल सदा बनाए रखें तथा अच्छा कार्य करने के लिए सदैव उन्हें प्रोत्साहित करते रहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम हर स्तर पर सहयोग करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि महिलाओं के उत्थान के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को स्वावलंबन से जोड़ने की रणनीति अपनाई गई है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के विकास में अब महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी महिला दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कबीरधाम जिले में इस अवसर पर नारी सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। लोहारा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिले में हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। समारोह को पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने देहरादून से वर्चुअली संबोधित किया। इस बीच कोंडागांव में महिला दिवस के मौके पर महिला पुलिस अधिकारियों की टीम मर्दापाल के माओवाद प्रभावित गांव मटवाल पुंगारपाल पहुंची और स्थानीय महिलाओं से रूबरू हुई। कोंडागांव पुलिस के आमचो संगी और अभिव्यक्ति अभियान के तहत आजादी अभिव्यक्ति के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में गांव की महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिस ने महिलाओं की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को स्त्रियों के प्रति होने वाले अपराधों की जानकारी भी दी, साथ ही विधिक अधिकारों से भी उन्हें परिचित कराया। डीएसपी निकिता तिवारी ने महिलाओं को पढ़ने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने को कहा। इस अवसर पर महिलाओं को उपहार भी भेंट किए गए। महासमुंद जिले में भी पुलिस विभाग ने महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि महिलाएं टोल फ्री नंबर 1091 और व्हाट्सएप नंबर 9479230095 पर किसी भी समय अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। में हम लोगों ने आज एक संवेदना कक्ष का उद्घाटन किया है। इसके अलावा एक सिर्फ महासमुंद जिले के लिए एक आपने एक मोबाइल ऐप का भी लॉन्च किया है। इसके अलावा जो पहले से जो यहाँ पे महिला हेल्पलाइन को लेके जो भी वो था नंबर था, उसको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है और एक नया नंबर भी हमने आज लॉन्च किया है। तो निश्चित इसमें महासमुंद की जो जनता है, जो पुलिस को अपनी बात सीधा नहीं बता सकती, वो सीधा मतलब व्हाट्सएप या सीधा कॉल करके बता सकते हैं। दुर्ग जिले में भी महिलाओं को सम्मानित कर महिला दिवस मनाया गया। दूरदर्शन समाचार ने इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं से उनके विचार जाने। दुर्ग जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मिश्राम ने कहा कि घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे सफलतापूर्वक इसका निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बतौर पुलिस अधिकारी वे थाने में महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो और उन्हें न्याय सुलभ हो, इसका ध्यान रखती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में परिवार का भी उतना ही महत्वपूर्ण है और हम जिस नौकरी में अपने खुद से चुन करके आए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करके काम करना चुनौतीपूर्ण है, और परंतु हम उसको पूरी जिम्मेदारी से निभा रही हूँ। पुलिस पे रह करके नारी सशक्तिकरण के लिए मेरा यही प्रयास रहेगा कि जब भी कोई महिला अपनी कंप्लेन लेकर के थाने में आती है तो उसकी 100% सुनवाई बहुत अच्छे ढंग से हो, ताकि किसी प्रकार का उसके साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार ना किया जाए। और साथ ही जब उसकी कंप्लेन लिखी जाती है तो जो हमारे एज पर लॉ है कि महिला अधिकारी के द्वारा ही उसकी सुनवाई की जानी है, उस पर भी मेरा विशेष फोकस रहता है। दूसरी बात, क्या अपील करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर? मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की सभी महिलाओं को एवं साथ ही समाज के हमारे पुरुष वर्ग को भी इस दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूं, और साथ ही यह सभी से यह अपील भी करती हूं कि जो महिलाएं अभी आर्थिक रूप से उतनी स्वतंत्र नहीं हुई हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, तभी हम जो है महिलाएं और मजबूती से इस देश के विकास में भागीदार बनेंगी।
वहीं भिलाई की रहने वाली लघु उद्यमी सरोजनी पाणिग्रही ने कहा कि हर महिला को इतना सक्षम होना चाहिए कि वह जीवन में आने वाली हर मुश्किल का बिना डरे सामना कर सके। आज के लिए मेरी महिलाओं से यही गुजारिश है कि महिलाओं को कभी भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है और परिस्थिति का भरोसा नहीं है। परिस्थिति कभी भी धोखा दे सकती है, समय कभी भी बदल सकता है इंसान का। इसीलिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सभी महिलाओं को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। दुर्ग के पर्यावरण संरक्षण मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर अनीता सावंत ने कहा कि महिलाओं को शिक्षित और स्वाभिमानी होना चाहिए, अपने को कमतर महसूस नहीं करते हुए सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहिए। महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो हमेशा एक तो आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहें, क्या सही है क्या गलत है इसे भली प्रकार समझें और साथ में वो ये भी समझें कि उनके घर परिवार और समाज के लिए उनकी कितनी अहमियत है, कितना उनका महत्वपूर्ण स्थान है, कितनी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है। इस चीज़ को भी वो समझें और अपने आप पर गर्व करें, न कि उनको कभी इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि वो किसी से कमतर हैं, बल्कि वो एक सक्षम व्यक्तित्व हैं, इस बात का उनको विश्वास होना चाहिए। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में कई जगहों पर महिला सशक्तिकरण पर आधारित गोष्ठी, परिचर्चा और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पर जहां पूरे देश में महिलाएं सम्मानित हो रही हैं और उत्सव का माहौल है, तो वहीं दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी महिला फाइटर कमांडो की टीम माओवादियों के गढ़ में उन्हें चुनौती देकर इस दिवस को सार्थक कर रही हैं। दुर्गा का रूप धारण कर महिला फाइटर कमांडो की इस टीम ने आज सुबह अरनपुर थाना क्षेत्र के जवेली गांव में जाकर माओवादी लीडर भीमा के स्मारक को ध्वस्त कर दिया। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि ये महिला कमांडर न सिर्फ माओवादियों को चुनौती दे रही हैं, बल्कि घर घर जाकर महिलाओं को माओवाद के खिलाफ जागरूक भी कर रही हैं। आज डीआरजी और महिला कमांडो जब गश्त में निकली हुई थी तो ये सूचना मिली कि बरम जो कि जवेली पंचायत में आता है, वहाँ पे नक्सलियों द्वारा 5 लाख की इनामी माओवादी जो दिसंबर 2020 में एनकाउंटर में मारी गई थी आयते उस भीमे, उसका नक्सलियों ने ग्रामीणों पर दबाव बनवाकर उनसे एक स्मारक बनवाया है। महिला कमांडो जो पुरुष डीआरजी द्वारा उसको वहीं पे ध्वस्त किया गया और पूरे सुरक्षा मापदंडों को फॉलो करते हुए उसको ध्वस्त करके टीम ने वापसी की। इन महिला फाइटर कमांडोज के कामों को देखते हुए स्थानीय महिलाएं भी अब इनके सहयोग के लिए आगे आ रही हैं। जगदलपुर में बस्तर के पुरातात्विक वैभव पर आधारित 2 दिवसीय संगोष्ठी आज से शुरू हुई। संगोष्ठी के पहले दिन 14 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। जिला पुरातत्व संग्रहालय में आयोजित इस संगोष्ठी में प्रदेश भर के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजक और पुरातत्व विभाग के उप संचालक अमृतलाल पैकरा ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि बस्तर की पुरातन संपदा और संस्कृति काफी समृद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास को बेहतर तरीके से समझने के लिए बस्तर का अध्ययन जरूरी है, साथ ही यहाँ के पूरा इतिहास को भी संवर्धित करना समय की मांग है। संगोष्ठी की जरूरत है सर। यहाँ की जो पुरातात्विक संपदा है उनके संरक्षण, संवर्धन और इस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको अपने बस्तर संभाग की जो पुरातात्विक वैभव है उसके प्रति जन जागरूकता लाने के लिए
और पुरातत्व को भी पर्यटन विकास के क्षेत्र में जोड़ने के लिए। इस संगोष्ठी में बस्तर की कला संस्कृति के साथ साथ वहां के जनजातीय वैभव के अध्ययन पर भी जोर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजनांदगांव के ग्राम खुटेरी की मां दुर्गा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदेश को एक बार और गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। समूह को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समूह की महिलाओं को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बिहान योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर यह पुरस्कार मिला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने वर्चुअल माध्यम से समूह को पुरस्कृत किया। बिहान योजना के कार्यकारी प्रबंधक सुशील श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में बिहान योजना 2012 से संचालित है। इस समूह को अनेक मापदंडों पर खरा पाया गया है, जिसके आधार पर उसका चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया। समूह की सदस्य ने बताया कि वे रेडी टू ईट फूड का निर्माण करती हैं। उनके समूह ने 16 कुपोषित बच्चों को गोद लिया था, जिनमें से 14 बच्चे अब सुपोषण की श्रेणी में आ गए हैं। सदस्यों ने कहा कि गांव वालों के सहयोग से वे और बेहतर काम कर पा रही हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इसके लिए मैं अपने जनपद पंचायत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये इनके सपोर्ट के कारण ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और अपने गांव वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को इस कार्य में बहुत मदद किए हैं। और जैसे हम लोग रेडी टू ईट का कार्य करते हैं तो पहले किराए के मकान से करते थे, लेकिन हमारे गाँव वालों ने हम लोगों को सामुदायिक भवन दिलाया है और उसी में हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। 16 बच्चों को भी 16 कुपोषित बच्चों को हम लोगों ने गोद लिया था, जिसमें से 14 सुपोषित हो चुके हैं। और गर्भवती महिलाओं को गोद भराई के कार्यक्रम में आंगनबाड़ी में शामिल होते हैं और वजन त्यौहार मनाते हैं, उसमें भी शामिल होते हैं। गौरतलब है कि ये महिलाएं न सिर्फ सुपोषण अभियान में भागीदारी निभा रही हैं, बल्कि स्वच्छता दूत बनकर भी गांव को ODF की श्रेणी में लाने के लिए प्रयासरत हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। विधानसभा में आज का सत्र काफी हंगामेदार रहा। शून्यकाल के दौरान स्थगन की सूचना पर चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भाजपा सदस्यों से नाराज हो गए। उन्होंने सदन की परंपरा और नियमों की बात कहते हुए सदस्यों से इसका पालन करने को कहा। इसके बाद भाजपा विधायक सदन की कार्रवाई को छोड़कर बाहर निकल गए। शून्यकाल से पहले प्रश्नकाल में धान खरीदी के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले बारदाने और कानूनी अड़चनों पर फंसी हुई किसानों की जमीन पर लंबी चर्चा हुई। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने वनग्राम कटरा और डोंगी पेंड्री को राजस्व ग्राम में बदलने के बाद भूमि का इंदराज नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इसके कारण किसान किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन को निर्देशित कर इन गांवों का जमीन रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया जाएगा। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और भाजपा विधायक रजनीश कुमार ने बारदाना खरीदी को लेकर सवाल खड़ा किया। इस पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि जुलाई के मध्य में 1,45,000 गठान बारदाना के लिए रकम जमा की गई थी। बाद में केंद्र से 1,43,000 गठान बारदाना की स्वीकृति मिली, लेकिन 1,09,000 गठान बारदाना ही मिल पाया। भाजपा के शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने भी बारदाना खरीदी को लेकर सहकारिता मंत्री को घेरा। प्रश्नकाल में ही कांग्रेस विधायक लालजीत सिंह राठिया ने रायगढ़ में भुइयां सॉफ्टवेयर में किसानों के जमीन दर्ज करने को लेकर जानकारी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होने से पंजीयन से वंचित रह गए हैं। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इसके लिए कलेक्टरों को कैंप लगाने के लिए निर्देशित कर दिया जाएगा। शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। उन्होंने कहा कि बठेना और खुड़मुड़ा में लोगों की मौत गंभीर मामला है।
इसके बाद भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने बोलना चाहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह को अपनी बात रखने का मौका दिया। इस पर भाजपा के सदस्य आपत्ति दर्ज कराने लगे। आसंदी ने कहा कि प्राथमिकता के तौर पर धर्मजीत सिंह को बोलने का मौका दिया गया है, लेकिन लगातार शोर शराबे के बीच डॉक्टर महंत सदन की जिम्मेदारी सभापति देवेंद्र बहादुर सिंह को सौंपकर बाहर चले गए। इधर नाराज भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा विधायकों की गैर मौजूदगी में सदन की आगे की कार्रवाई जारी रही। और इसी के साथ विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।